हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क, पावर, एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली हम लोगों ने वर्क को स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया था और ये देखा था कि वर्क के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको किस तरह से हम समझते हैं, किस तरह से फील करते हैं। फोर्स के हमने दो टाइप देखे थे, एक कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया रहा था दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बट जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। वो डिपेंड कर रहा था कि हम किस पाथ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं, इन बातों पे वो डिपेंड कर रहा था। आज वर्क से आगे बढ़ते हुए हम लोग वर्क और एनर्जी में कुछ रिलेशंस देखने का प्रयास करेंगे, किस तरह से वर्क को हम एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं और किस तरह से उसका क्लियर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कि समझते किस तरह से हैं कि एक्चुअल में वर्क और एनर्जी किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल सी फिजिक्स अब शुरू हो गई है। अब जो वर्क पावर एनर्जी है इसमें मोस्टली फील का खेल है, ठीक है ना। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फील है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको फील नहीं आएगा एक्चुअल में एनर्जी का तो क्वेश्चंस करने में आप सिर्फ एक रोबोट के मात्र रह जाएंगे, क्योंकि फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने समझा तो फिर उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से, वो तो बिल्कुल इजीली समझ आ जाने वाली चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज़? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब भी हम कोई काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, हम कोई वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो एक्चुअली आपने देखा है कि जब भी हमने मान लो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके वहाँ रखा, तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम कि उस ऑब्जेक्ट में अपने जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क को उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। जब भी हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट में हम अपने वर्क को एक एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो स्टोर हो जाता है, वही एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो एक्चुअल में हम कई पाथ से इस तरह से ले जाते हैं। तो हमने देखा था कि अगर जो हमारा फोर्स था, सॉरी जो हमारा वर्क था, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोल रहे थे कंजर्वेटिव फोर्स। और एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या चीज? कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम वर्क डन डिफाइन करते हैं एक्चुअली, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं एक्चुअली। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होता है कि, अच्छा वो ध्यान से सोचो, अब इसको एक्सप्लेनेशन में देता हूं क्यों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमें गणित समझनी पड़ेगी। एक्चुअल में हम करते क्या है, मान लो हम यहाँ से यहाँ तक, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक हम किसी ऑब्जेक्ट को ले गए हैं, ठीक। तो वास्तविकता में होता क्या है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, तो जो हमने, देखो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन है वो उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो एक्चुअल में हम अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, किसी भी पाथ से ले जा रहे हैं, मैंने बताया कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंट्रोड्यूस होता है, तो हम किसी भी पाथ से ले जा रहे हैं, हमारा वर्क डन सेम आने वाला है। तो मान लो दैट वर्क डन इज W, यहाँ लिख लो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या लिखा है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। अब वो ध्यान से देखो कि जो भी मैंने वर्क डन किया दैट विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि मान लो हमने थोड़ा सा चलाया किसी ऑब्जेक्ट को, तो उतने में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई दैट इज यू, डी यू, दैट इज डी यू, ठीक है, ओके भाई। उसके करस्पॉन्डिंग अब एक्चुअल में बात समझने वाली क्या है,
वो ध्यान सोचो कि एनर्जी को या जब हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या हम खुद से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें, यानी मेरे से जो एनर्जी है वो जा रही है और उस ऑब्जेक्ट में पहुंच रही है, यानी इसमें तो एनर्जी की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मेरे लिए वो एनर्जी का घाटा है। नहीं आया? कंफ्यूज होगा ना? फिर से सुनो ध्यान से कि एक्चुअल में जब हमने इस पे वर्क किया हुआ है तो हो क्या रहा है कि हमारे लिए तो वो घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी तो लॉस हो रही है, बट इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी पॉजिटिव, बट आर वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन हम कर रहे हैं अगर उसको हम नेगेटिव नहीं रखते हैं तो जो चीज़ें हैं वो उल्टी होती हैं। जैसे मान लो इस डी डब्ल्यू के लिए, सॉरी डी यू के लिए हमने जब वर्क डन लिखा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो वर्क डन है वो अपोजिट होगा, क्योंकि वो मेरे से जा रहा है और इसमें पहुंच रहा है, तो मेरे से जा रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव, इसका मतलब वो नेगेटिव, और उसमें पहुंच रहा है तो उसके लिए वो पॉजिटिव। तो इस वजह से हम एक नेगेटिव साइन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। डी यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एंड्स पॉइंट पे हमेशा डिपेंड करती है। कभी भी बीच वाली स्टेट्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, तो हमने बोल दिया कि कहाँ से कहाँ तक, यू इनिशियल से यू फाइनल तक। ठीक है, ओके। बीच में डिफाइन ना करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बीच में पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे होगी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में जनरली बात करते हैं। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बात क्लियर है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड वर्क डन एंड पोटेंशियल, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस को उठा के इस तरफ ले आओ, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो अब वो ध्यान से देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने किस तरह लिखा कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके भाई, यानी एक बात बहुत ध्यान सोचो कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, मान लो यहाँ पे उसकी कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसकी पोटेंशियल कुछ है, मान लो कुछ भी है 10 जूल, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? जूल होती है, जूल। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, इसकी पोटेंशियल समथिंग कुछ थी यू आई, जो उसकी आप वैल्यू मान लो 20 जूल थी। ठीक है, हमने इस पे एडिशनल वर्क डन किया और वो जो वर्क डन था वो मान लो 20 जूल हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी? अरे यार अच्छा है, भाग यहाँ से। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो गई दैट विल बी 40 जूल। पहले 20 जूल पहले से थी, हमने 20 जूल उस पर वर्क डन किया, खुद से निकाला तो उसमें चली गई नहीं, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 40 जूल। ठीक है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। भाई हमने कोई वर्क डन किया तो वो किसी एंड पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, तो इतना वर्क करने पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी पहुंच रही है, वो तो फिक्स है। ठीक है, और ये अगर एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट्स फिक्स हो गए। और अगर ये पॉइंट्स फिक्स हैं तो आप इनके बीच का अगर पाथ चेंज कर रहे हो तब भी इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, भाई अगर आप वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है इसका पाथ चेंज कर दोगे तो एंड पॉइंट पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन यही बात अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर दें तो ये जो पाथ हम चेंज कर रहे हैं इसके लिए वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। अगर वर्क डन चेंज हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल किसके लिए डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम इस तरह की चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन और होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए जो रिलेशन होता है दैट इज लाइक दिस कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर फील्ड है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पढ़ता है कि बताओ इनमें से, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे बोल देगा कि बताओ इनमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंतर्गत आता है। तो आपको करना क्या, एक्शन में उस फोर्स का कर्ल निकालना है। क्या निकालना है? कर्ल निकालना है। और अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो दैट मीन्स दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बात क्लियर है? मतलब ये मैंने एडिशनल आपको चीज बता दी क्योंकि जनरली काम आ जाती है। ठीक है, आई होप जो ये मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है पोटेंशियल एनर्जी का वो आपको समझ आया होगा, कुछ तो बात समझ आई होगी। अब तरह तरह की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, लाइक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, मतलब विचित्र तरह की पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब
पहली बात एक ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये सवालों को आसान कर देता है, सवालों को आसान कर देता है। कभी भी इस तरह से मत लेना कि पोटेंशियल एनर्जी हमने इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब जो हमारे सवाल है वो टफ होने लगे। नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सवालों को इजी कर देता है। और जब सवाल इजी हो जाते हैं तो फिर ये लगता है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम वर्कडन का खेला करते हैं, जब भी हम वर्कडन का खेल करते हैं तो एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशंस वगैरह से जूझना पड़ता है। लेकिन जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प ले लेते हैं तो वहां पर हम इंटीग्रेशन से बच जाते हैं, वहां पर हम इंटीग्रेशन से बच जाते हैं और वही चीज हमें टाइम बचाने में बेनिफिट करती है। तो आप ये सोचो कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो ये वर्क को निकालने की, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं, ये वर्क को निकालने की एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसकी हेल्प से आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो अपना, और जो चीजें हैं उनको आसान कर रहे हो, जो समझ है उसको बढ़ा रहे हो आप, ठीक है ना। आप एनर्जी को फील कर पाओगे इसके साथ में, ठीक है ना, केवल वर्क तक आप सीमित नहीं रह जाओगे। क्या बात है, क्लियर है? लाइक एक अगर एग्जांपल लूं मैं, चलो पहले थोड़ी सी और पोटेंशियल एनर्जी टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसके बाद में थोड़े से एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आई होप यहाँ तक की कन्वर्सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई डाउट आता भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब जो अगली बात हम लोग करते हैं दैट इज ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है वास्तविकता में, जरा ये समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस तरह की कोई चौक एक रखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे लिए एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होता है, हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होता है। अब अगर असलियत में आप समझे ध्यान से पूरे खेल को, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो वहां पर एक हम रेफरेंस लेवल, उस रेफरेंस लेवल को जो मान रहे हैं वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो। बहुत ध्यान सुना इस बात को। जब हम एक लेवल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन करते हैं दैट मींस वी आर डिफाइनिंग द यू इनिशियल, we have defined the u initial, and if we have defined the u initial that means we can find the u final with the relation u initial minus u final is equal to the work done by conservative force। याद है ना? तो उस रिलेशन की हेल्प से आप u फाइनल यानी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है हम वर्क डन निकाल लिया, और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। ये हो गया हमारा मेन तरीका जो हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने का, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये लेवल था जिसको हमने बोल दिया कि हमारे पास ये हमारा है जो भी हमारे पास ग्राउंड लेवल जैसे, ठीक, बोल दिया हमारे पास जीरो लेवल, ठीक है ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल कितना है, जीरो, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, मान लो एक m मास का एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसको हम ऊपर की तरफ धक्का देते हैं यानी एक फोर्स से। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना है तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। और अगर भाई जाहिर सी बात है चाहे हमारा एक ऑब्जेक्ट हो या हमारा भविष्य, हमें हर किसी के लिए खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद वर्क डन करना पड़ता है, तभी हमारा जो भविष्य हो या चौक हमारी एक ऊंचाइयों पर पहुंच पाता है, तभी हम ऊंचाई पर उसको ले जा सकते हैं। और हमें ऊंचाई पर ले जाना है इसका मतलब वी हैव टू वर्क ऑन इट डब्ल्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल, या चलो मान लेते डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। और मान लो हमने इस डब्ल्यू एक्सटर्नल को लगा करके उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पहुँच गया इस लेवल पे। क्या बात है, क्लियर है? अच्छा, मान लो ये जो लेवल था दैट इज h हाइट अबव फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, h हाइट अबव फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है दैट इज u फाइनल, दैट इज u फाइनल। ओके, एक रिलेशन हमें पता क्या है कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कितना हो रहा है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इस ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में है कितना यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg,
क्या बात है, क्लियर है? mg। और उस देखो इसी से बोला मैंने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, भाई mg नीचे लग रहा है और जब हम w एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगाएंगे तभी ऊपर जाएगा। तो हमें बेसिकली मतलब किससे, mg से जो नीचे की तरफ लग रहा है उसी के अपोजिट तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसके अपोजिट वर्क नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें किसके अपोजिट वर्क करना पड़ा, किस कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ रहा है, mg के अपोजिट, यानी ये क्या हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम वर्क डन लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स mg नीचे की तरफ और h ऊपर की तरफ, क्या ये निगेटिव वर्क हो रहा है, ये माइनस फॉर्मूले वाला। और यहां पर क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होना है, दैट मींस वी हैव टू पुट अ माइनस साइन इन द mg। याद आया, निगेटिव वर्क डन कल ही बात करी थी हम लोगों ने। तो माइनस mg इंटू एच, ये क्या है, फोर्स mg माइनस mg, क्योंकि नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं हमने कि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस वजह से h पॉजिटिव हो गया, mg नेगेटिव हो गया, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। h नेगेटिव मान सकते हैं तो mg पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या आ गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना है, 0, u इनिशियल कितना है 0, तो हमारे पास u फाइनल क्या आ गया, mg h। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर उठा करके ले जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, इसको उठा करके यहाँ ले गए, दैट मींस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ दैट इज ऑफ mgh, दैट इज ऑफ mgh। एंड देखो एक बात जो ये होती है कि हम रेफरेंस लेवल या जीरो लेवल कहाँ पर माने, जीरो लेवल हम कहाँ पर माने, दैट इज आवर चॉइस, हम कहीं पर भी मान सकते हैं। और इट टोटली डजंट डिपेंड ऑन द मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी पॉइंट की, या बोल सकते हैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इट डजंट डिपेंड कि आपके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की एनर्जीज क्या है। बहुत ध्यान सुना, बहुत गहरी बातें, जनरली लोग बोलते नहीं इन बातों को, क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता किस सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई आपने फॉर्मूला याद कर लिया और आपको पता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जनरली जो लोग मिस करते हैं वो ये करते हैं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग और फील कर सकते हैं, क्योंकि जो फील है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वही लोग जनरली मिस करते हैं। तो अब चलो बात समझो मेरी ध्यान से। मान लो मैंने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके यहां ले गया, ठीक है, h हाइट पर, कितनी, h हाइट पर, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं h हाइट पर ले गया हूं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं h हाइट पर ले गया हूं तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा, माइनस mgh, और माइनस माइनस प्लस होकर के इधर वाली क्वांटिटी जो बनेगी दैट विल बी mgh, इधर वाली क्वांटिटी जो बनेगी दैट विल बी mgh। ये क्या, ये बात समझ आ रही है? इससे क्या मिला हमें कि अगर यहां पर u इनिशियल है पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर है u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट मींस u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh, दैट मींस इन इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज mgh, दैट इज mgh। अब बहुत ध्यान सोच मेरी बात कि मान लो मैं बोल दूं कि u इनिशियल की वैल्यू है mgh और u फाइनल की वैल्यू है 2mgh, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, क्या mgh हो गया, भाई 2mgh माइनस mgh, अभी क्या आएगा mgh। और ध्यान सुनना, मान लो मैंने बोल दिया कि ये mgh ना होकर के 2mgh था, तो और ये 3mgh था, तब भी डिफरेंस कितना आएगा, mgh। सीखने वाली बात क्या है, हम लोग जीरो लेवल क्यों मान रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक रेफरेंस लेवल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है उस फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल को समझने का। क्योंकि अगर यहां पर सोच मैंने जीरो माना हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि अगर h हाइट मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया है तो उस पॉइंट की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी mgh। इसमें हमें ये झिकझिक नहीं करनी पड़ेगी कि अगर इनिशियल इतनी है तो फाइनल इतनी होगी, वहां पर आप ये नहीं बोलोगे। आपको बोलना क्या है, यहां पर u फाइनल और mgh क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल दिया था, मैंने यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल दिया था, तब मैं डिफाइन कर पाया कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी mgh होगी, वो हमारी mgh होगी। लेकिन सोच कि मैंने अगर
इस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 2 mgh पहले से यहाँ पे रेफरेंस लेवल मैंने मान लो बोल दिया होता, मान लो मैंने यहाँ पे इनिशियल लेवल बोल दिया है, यूनिशियल मैंने देखो ये सब नोट करना, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चर्चा है उसको समझने की जरूरत है केवल, ठीक है ना। यू इनिशियल मैंने बोल दिया मान लो कि mgh, या मान लो मैंने बोल दिया कि यू इनिशियल इज 5 mgh, यू इनिशियल इज 5 mgh। अब आप यू इनिशियल की यहाँ पे वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस 5 mgh इज इक्वल टू क्या है हमारे पास mgh, यानी वी कैन से दैट u फाइनल इज इक्वल टू 6 mgh। अब बहुत ध्यान सोच कि भाई ये जो एनर्जी है यहाँ की हमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ सकती है कि यहाँ पर एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी क्या है। तो वी सिंपली से दैट कि डिफाइन कर लो एक रेफरेंस लेवल क्या है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो उसको, आप आ जा पाता पा कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो उसको आप डिफाइन कर लो जीरो लेवल, और उसके रेस्पेक्ट में जितनी भी आप हाइट उठा रहे हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख लो, उसी को क्या कर दो, उस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो। क्या फंडा समझ आया एक्चुअली। पोटेंशियल एनर्जी का खेल यही है कि आप एक रेफरेंस लेवल जब डिफाइन कर रहे हो, दैट मींस वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पहले पता करो कि एक्चुअल में क्या है, तो सीधा डिफाइन कर लो कि यहाँ पे जीरो है, इसके रेस्पेक्ट में हम सारी, एक प्रॉब्लम में आप एक रेफरेंस लेवल ले लो और उसके रेस्पेक्ट में सारी पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो, बस। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का लेवल कहां पे डिफाइन कर रहे हो। आप प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में मान लो यहां से ऑब्जेक्ट यहां उठा के ले गए, तो आप इसको जीरो लेवल बोल सकते हो, आप इसको भी जीरो लेवल बोल सकते हो, आप इसको भी जीरो लेवल बोल सकते हो, और आप इसको भी जीरो लेवल बोल सकते हो, और आप इसको भी जीरो लेवल बोल सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको जीरो लेवल बोल रहे हो। ये है पोटेंशियल एनर्जी का खेल। क्या बात समझ आई है? हाँ, छू मंतर कली आ जा। बात आई नहीं आई? कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? फील आया क्या? फील आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आया तो लाइक कर देना तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। ये जो मेहनत हो रही है सिर्फ आपके लिए हो रही है, ठीक है ना। तो चलो उतारो, बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ कि नहीं नहीं ये करो वो करो, तुम्हारा जो मन करे वो करो। ये भाई इंटरनेट आपका है, ठीक है। आप आपकी आईडी है, आपका जो भी है सब कुछ है। मेरा क्या, मेरा काम तो है सिर्फ आपको पढ़ाना, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लाइक जिस तरह से जीरो लेवल आपकी पसंद नापसंद पर डिपेंड कर रहा है, वैसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये सब आपकी पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है। मैं कौन होता हूँ आपको जीरो लेवल बताने वाला, ये आप बताने वाला कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, वो पूरी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस ऐसे समझ लो कि आपकी पसंद नापसंद इस जीरो लेवल के बराबर है, आप जो चाहो, ठीक है ना। जहां चाहो वहां जीरो लेवल डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत? बता दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो चर्चा करते हैं वो हम कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान सुनो बात, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, एक्चुअल में जब भी मैंने स्प्रिंग की थोड़ी सी चर्चा करी थी तो मैंने आपको बताया था नेचुरल लेंथ क्या होती है, मीन पोजीशन क्या होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब मैंने आपको पोटेंशियल जब भी समझाई तो मैंने आपको बताया कि कोई जीरो लेवल डिफाइन करना होता है, उस जीरो लेवल के रेस्पेक्ट में आप सारी पोटेंशियल एनर्जीज को लिखते हो, ठीक है। चलो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मान लो कि आपके पास एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ। अच्छा भाई, मास मान लो m है इसका, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k। ओके, वास्तविकता में क्या होता है कि हमें जब जीरो लेवल डिफाइन करना होता है तो हम सबसे इजी लेवल को ही जीरो लेवल डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आप डिफाइन कहीं पर भी कर सकते हैं जीरो लेवल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जैसा कि मैंने बताया आपको। लेकिन कहां पर डिफाइन करने से थोड़ी सी सरलता आ रही है, ये आप पर डिपेंड करता है। बेसिकली आप पर इस तरह से डिपेंड करना, आप थोड़ी समझदारी से अगर जीरो लेवल को डिफाइन कर रहे हैं तो उससे समस्याएं इजी हो जाती हैं सॉल्व करना। बात बहुत पते की है, बहुत ध्यान सुनना कि अगर आपने थोड़ा समझदारी से जीरो लेवल को डिफाइन किया हुआ है तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो होंगी थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के केस में जो हम जीरो लेवल जनरली डिफाइन करते हैं, इजी प्रोसेस जो होता है दैट इज ऑन द नेचुरल लेंथ, ऑन द नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे क्या कर दो, जीरो लेवल को डिफाइन कर दो। इनिशियल हमने क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। अच्छा,
कभी कभी हो सकता है कि आपको इस तरह से बोल दिया जाए कि जो रेफरेंस लेवल लिया है वो हमने जीरो पर, हो सकता है सवालों में इस तरह से बोल दे कि जीरो लेवल जो है वो हमने जीरो ना लेकर के वहां पर रेफरेंस लेवल को हमने कुछ, मान लो आपको कुछ क्वांटिटी दे सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी अपन वहां पर यू इनिशियल उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, उसकी खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मान लो इस ब्लॉक को मैंने खींचा, इसको इस तरफ से मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और इस ब्लॉक को थोड़ा सा इलोंगेट करके यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है ना, इस ब्लॉक को मैंने इलोंगेट करके यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है, ओके। अब मान लो मैंने x इसको डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। अच्छा भाई, एक्चुअल में इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, क्या इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, माइनस के एक्स, क्या इस पे फोर्स लग रहा होगा, माइनस के एक्स। अच्छा, वो ध्यान सुनो कि एक्चुअल में जब मैंने इसको x डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, माइनस के एक्स। ओके, देखो ध्यान से कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जीज लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, देखो ध्यान से कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब मेन काम हमारा क्या है कि हमें इस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को फाइंड करना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को फाइंड करना। तो वो किस तरह से करेंगे, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स उसमें क्या था, बिल्कुल इजी था क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, उसमें क्या था, बिल्कुल इजी था क्योंकि कांस्टेंट फोर्स था। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जब एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी एक्स पर इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, पूरी एक्स पर इंटीग्रेट करेंगे। मान लो इस तरह से एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, इस तरह से कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के एक्स तक, या जहां पर भी आप एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो उससे और जनरल हो जाएगा वो, लेकिन मैं सिंपली इस तरह से कर देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, जीरो टू एक्स, एफ की वैल्यू क्या, माइनस के एक्स, माइनस आगे कर दो के एक्स डी एक्स, क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, उठो उसको उठा के यहाँ रख दो, क्या आ गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हमने क्या डिफाइन किया, जीरो, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ क्या क्या मैंने, कुछ गड़बड़ क्या क्या, सब सही है, हाँ, बस यहाँ पे ये माइनस साइन आपको छूट गया, इसको आप लगा लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ओके। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो गया, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इस पॉइंट पे आकर के उसमें पोटेंशियल जी स्टोर, अच्छा पोटेंशियल स्टोर हुई कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचो और छोड़ दो, आप क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ो और खींचो, अगर उसमें पोटेंशियल जी होगी ना भाई साहब, ये भागेगा। और एक्चुअल में क्या भागता है, क्या ये भागता है, बिल्कुल भागता है। मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको विजुअलाइज भी कराया था, मेरे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा भी हुआ है, जैसा सेकेंड, जैसा सेकेंड, ये देखो मैं उठा लाया अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसको मैं थोड़ा सा हैवी कर लेता हूँ, क्योंकि हैवी करने से क्या होगा कि उस दिन मैंने इसमें अमरूद डाल दिया था, आज मैं इसमें क्या डाल दूँ, आज मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ इसमें चार्जर, आज मैं इसमें चार्जर डाल देता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो आपका ईजी ये मूव करेगा, ठीक है, वरना इस विजुलाइज करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं इसको रखता हूँ, अभी इस पॉइंट पे मान लो बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, पोटेंशियल जीरो मान ली इस पॉइंट पे, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा, यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो था, मैंने इसको खींचा, एक्स इलोंगेट किया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जब छोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ आता है, क्यों आता है, कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, देखो ध्यान से क्या भागता है। यही रीजन है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी, भाई जैसे हमने उसको खींचा तो एक्चुअल में क्या हुआ, उस एनर्जी को मैंने उसमें स्टोर कर दिया, और जैसे मैं छोड़ता हूं तुरंत वो भाग खड़ा होता है। यही रीजन है, बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं, यही सिंपल सी डिमॉन्स्ट्रेशन, इससे हम फील कर सकते हैं कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से फील कर सकते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को बढ़िया से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन, ओके। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ चर्चा करी, आई होप ये चर्चा आपको समझ आई होगी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, इसको फील किया एक्चुअल में कि रेफरेंस किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लो यहीं पर अगर मैं बोल देता कि यहाँ पे जो इनिशियल लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू आई है, तो जहाँ पे हम यू फाइनल लिखते हैं तो इसमें हमें यू आई का टर्म ऐड करना पड़ता, या मान लो हम यहाँ से यहाँ x1 से लेकर के x2 तक इलोंगेट करते, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो लिमिट होती है दैट विल फ्रॉम x1 टू x2, तो इसको रखते हैं तो हाफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग करते हैं, सॉरी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना, इस तरह से करते हैं इसको, है ना। तो बस यही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, उसको यहाँ पर रख देते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें खास बात, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक की चर्चा आपको समझ आ गई होगी। अब कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, वरना नहीं है तो फिर वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, जो भी मन हो वो कर देना। अपना प्रोसेस जैसे भाई भाई ना, आपकी इच्छा जो है वो 0 लेवल की तरह आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।